नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब आपको टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज जो भी चल ही रहा है। आज मैं आज से मैं क्या है कि मैं कुछ आप लोग को अलग भी मैं बता रहा हूँ। लाइक जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, उसमें क्या क्या पोस्ट होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वो सारे चीज़ मैं डे बाय डे क्लियर करूँगा आपको। तो इससे क्या हो कि आपको जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिले कि हर एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। सारे एग्ज़ाम का सिलेबस कॉमन भी नहीं होता है, कुछ परसेंट कॉमन होते हैं बट पूरा 100% कॉमन नहीं होता है। बैंकिंग का सिलेबस कुछ और ही होता है, सी एसएससी का सिलेबस कुछ और ही रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही से कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का सबसे पहला फंडा तो ये होना चाहिए कि उसको सही से सिलेबस याद होना चाहिए। जब तक सिलेबस नहीं याद होगा तो उसको प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसको सिलेबस पहले मेमोराइज होना चाहिए। तो वही चीज़ को लेकर मैं आप लोग के सामने बस आज सीजीएल के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हो सकता है मैं एमटीएस का करूँ, फिर सीएचएसएल का करूँ, ऐसे ही मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो आज मैं ये बताऊँगा कैसे एसएससी एग्ज़ाम को, मतलब स्टार्टिंग प्रिपरेशन क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या आते हैं, मेंस में क्या आता है, फिर उसके बाद टीयर 3 क्या होता है, फिर टीयर 4 क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन क्या होता है। एक वीडियो और मैं आप लोग को बनाऊंगा इसमें पोस्ट वाइज, मतलब पोस्ट इसमें कौन कौन सारे पोस्ट होते हैं उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसमें आपको ये भी आइडिया लगे कि एसएससी सीजीएल में कितने सारे पोस्ट होते हैं। हर साल मिनिमम कम से कम एसएससी सीजीएल में तो आपको देखा जाए तो इस साल तो कहीं ना कहीं 7,000 पोस्ट आए हैं ओवरऑल। पिछले साल 8,000 9,000, मतलब मिनिमम 8,000 या 9,000 पोस्ट आते ही हैं एसएससी सीजीएल में। तो वो सारे पोस्ट कौन कौन सा डिपार्टमेंट का होता है, कितने एक साइज का पोस्ट होता है, वो एक क्लास में उसको डील करूँगा। आज पूरा का पूरा आप लोग को मैं बस सिलेबस के ऊपर बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। सबसे पहले कि इसमें एग्ज़ाम का जो फेज होता है कितना होता है फेज में, पहले ये जानिए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक होता है टीयर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रीलिम्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्रीलिम्स। उसके बाद एक होता है टीयर 2, इसको हम लोग मेंस भी बोलते हैं। अब प्रीलिम्स में क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में क्या होता है, वो भी मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा आप लोग को। उसके बाद इसमें आता है फिर थर्ड में टीयर 3, एसे राइटिंग। एसे राइटिंग मतलब इसमें आपको मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका लेटर रहेगा और एक आपका एसे रहता है। मतलब अब दोनों 50-50 मार्क्स का होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाना होता है। उसके बाद टीयर 4 जो होता है हमारा, इसमें आपका डेस्ट और सीपीटी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेस्ट, और आपका ये टाइपिंग टेस्ट भी रहता है। ये हो गया टाइपिंग टेस्ट, जिसको हम डेस्ट को हम लोग टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका हो गया कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेस्ट। अब मैं सारे इंडिविजुअल बताऊंगा आप लोग को आज कि टीयर 1 में क्या क्या होता है, टीयर 2 में क्या होता है। जो छूटेगा मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सपोज आज पूरा कंप्लीट ना हो पाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि सिलेबस काफ़ी, इसके जो पूरे अप्रोच को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 हर चीज़ को बारीकी तरीके से समझ लो। आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल ये तो पहले एक आइडिया मेकअप आपको आना ही चाहिए कि मैं टीयर 1 में कितना सिलेबस पढ़ूँ, टीयर 2 में कितना पढ़ाई करना चाहिए। ओवरऑल चारों का प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टीयर 1 के लिए पढ़ रहे हैं बाकी टीयर 3 के लिए पढ़ ही नहीं रहे, टीयर 2 के लिए पढ़ ही नहीं रहे, तो आप तो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ को ध्यान देकर करना पड़ता है। तो मैं चलता हूँ आपको टीयर 1 में क्या क्या टॉपिक्स हमारे आते हैं ये देखेंगे। पहले एसएससी सीजीएल टीयर 1 सिलेबस, टीयर फर्स्ट सिलेबस। आज ये पहले तो इसमें सबसे पहले बेसिक 4 पार्ट होता है। ये आपको तो आप मैक्सिमम एग्जाम का तो 4 ही पार्ट होता है, आपको भी पता होगा। मैथ होता है, एक आपका इंग्लिश, एक आपका रीजनिंग, और एक आपका जीएस।
चारों को आपको ऐसे वेटेज से पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप चारों में इक्वली अच्छे से मतलब क्वालिफाई करो, आपको अच्छे से मार्क्स आए, क्योंकि ओवरऑल और इसमें भी आते हैं 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, तो मार्क्स होता है इसमें टोटल 50 मार्क्स। इंग्लिश में भी आता है 25 क्वेश्चन, इसमें भी मार्क्स कितना रहता है 50 मार्क्स। और रीजनिंग में भी हमारा 25 क्वेश्चन है, सारे में सेम होते हैं। हर इंडिविजुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्क्सिंग 0.5 मार्क्स। और इसमें भी 25 क्वेश्चन, ये होगा हमारा 50 मार्क्स का। हर इंडिविजुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पर क्वेश्चन पे मार्क्स कितने हैं, पर क्वेश्चन मार्क्स 2 मार्क्स मिलेगा। और निगेटिव हमारा होता है इसमें 0.5। यदि ये क्वेश्चन आप गलती करते हो तो आपको 0.5 मार्क्स जाएगा। तो ये चीज़ प्रीलिम्स में पहले अब आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं डिस्कस करूँ तो प्रीलिम्स का ही सिलेबस पहले डिस्कस करने में आपको टाइम जाएगा। उसके बाद हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेंस के सिलेबस पे वीडियो बनाऊँ, फिर हो सकता है कि टियर 3 टियर 4 पे बनाऊँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रॉड टॉपिक हो जाता है ये आपका एक सिलेबस का। तो मैं इसका देखता हूँ कि आज क्या क्या प्रीलिम्स में जितने सारे टॉपिक्स आते हैं, ये पहले टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अब आता है जैसे प्रीलिम्स में आप 4 सेक्शन तो देख ही रहे थे। एक था हमारा मैथ, फर्स्ट मैथ के बारे में डिस्कस करें। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स सिलेबस में एक पहली बात आती है मैथ्स का, कि मैथ्स में क्या क्या होता है। मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है और रीजनिंग है। तो मैथ्स में आपका 2 सेक्शन इसमें होता है। एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। दोनों से हर बार एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है कभी 12 क्वेश्चन इससे आ गया तो 13 इससे आ जाए, कभी 10 इससे आ गया तो 15 इससे आ जाए, कभी मान लीजिए 15 ही इससे आ गया, 10 क्वेश्चन इससे आ जाए। वैरी करता है ये, ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स्ड नहीं होता, ये हर साल वैरी करता है, ये मतलब चेंज होता है कि एग्जामिनर कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक का ही दे दिया, एडवांस का कम दिया। तो लेकिन आपको जो प्रिपरेशन होना चाहिए आपका, वो दोनों कहीं ना कहीं ओवरऑल बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं और दूसरा चीज़ पढ़ ही नहीं रहे, तब तो फिर हो गया आपका। तो आप दोनों को बैलेंसली पढ़ना होगा और सिलेबस को कहीं ना कहीं देखना होगा कि हाँ दोनों को इक्वल टाइम देकर ही करना चाहिए। अब अर्थमेटिक में क्या क्या होता है ये आप देख लीजिए। अर्थमेटिक अंक गणित जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें पहला हमारा आ गया नंबर सिस्टम। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। दूसरा हो गया सिंप्लीफिकेशन। थर्ड में हो गया इसमें आप आ जाओ सर्ट्स एंड इंडाइसेस। फोर्थ में एवरेज। फिफ्थ रेशियो का सवाल रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सब अर्थमेटिक में ही आ रहा है। आपका 6 में हो जाएगा परसेंटेज। सेवन्थ देखा जाए तो आपका होगा परसेंटेज के बाद आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। 8 नंबर में सीआई एंड एसआई। कुछ कुछ टॉपिक को मैं मिक्स करके भी बता रहा हूँ। 9 नंबर में पार्टनरशिप वगैरह। 10 में हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें डिस्काउंट वगैरह इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग से होता है। बहुत सारे बुक्स में क्या होता है ना, मतलब एक ही टॉपिक है उसको 3-3 टॉपिक में बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का भी अलग, डिस्काउंट का भी अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो आपको डिस्काउंट साथ में पढ़ना ही चाहिए। तो ये हो गया। रेशियो पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एलिगेशन मिक्सचर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये और एलिगेशन मिक्सचर कहीं ना कहीं हमारा मिक्स ही टॉपिक होता है, तो आपको बुक्स वाइज कहीं कहीं वेरी करेगा। कहीं कहीं एलिगेशन का चैप्टर भी अलग होगा और रेशियो का भी चैप्टर अलग होता है। तो आप दोनों को ज़्यादा अलग ना समझो, दोनों को रिलेटेड होता है, दोनों को साथ ही पढ़ना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हो। तो उसी तरह से जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बताया और डिस्काउंट भी बताया, वो भी लगभग को रिलेटेड ही टॉपिक है।
उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड वर्क मैंने बोला तो कोई सोचेगा पाइप एंड सिस्टम भी होता है, पाइप एंड सिस्टम भी होता है, ये भी एक टॉपिक है, देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क बताया तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस बोले तो बोट एंड स्ट्रीम भी एक टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारा मैथ्स का सिलेबस अर्थमेटिक का मैंने सिर्फ लिखा है, और भी इसमें टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, ये आप देख सकते हो। तो ये सारे इंडिविजुअल जो भी टॉपिक्स हैं, आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पे ही वर्क करना होगा, क्या क्या होता है इसमें, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चीज़ पे ध्यान देना होगा। अब उसमें अर्थमेटिक में और भी कुछ छूट रहा होगा, मान ली जाए। एक तो डीआई आप पढ़ते हो, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से इसको देखना चाहिए। सीआईएसआई तो मैंने आपको बता ही दिया। पार्टनरशिप हो ही गया है इसमें। ओवरऑल लगभग 15 से 20 टॉपिक होते हैं, छोटा बड़ा टॉपिक कुछ भी हो, 15 to 20 टॉपिक्स आपको मिलेगा कम से कम अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में आपका मिलेगा 15 से 20 टॉपिक, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है इसमें। सीआईएसआई, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट स्ट्रीम। फिर अब हम लोग आते हैं कि एडवांस के टॉपिक में क्या क्या होता है, वो थोड़ा देखें कि एडवांस में क्या क्या सेक्शन है। एडवांस मैथ, बहुत लोग इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ भी होगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये, एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी रहता है ये। एडवांस मैथ में बेसिकली 4-5 ही टॉपिक होता है, बट इसको लोग कैटेगराइज कर दे अलग अलग छोटा टॉपिक में। ट्रायंगल को ही 4 पार्ट में बांट देते हैं। जैसे एक तो फर्स्ट आपको ज्योमेट्री बोले, अब ज्योमेट्री के अंदर में भी तो बहुत सारा टॉपिक हो गया, आपको ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है। अब ज्योमेट्री को हम डिफाइन करेंगे तो इसमें एक तो बेसिक तो ट्रायंगल से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना, फिर ट्रायंगल के बाद इसमें आप पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, सर्किल के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना होगा आपको, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ये हो गया। उसके लाइन एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। फिर दूसरा सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारा चीज़ आता है। थर्ड में अलजेब्रा, बहुत बड़ा टॉपिक, ये अलजेब्रा का जितने सारा फार्मूलाज हैं उस बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये मेजर टॉपिक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। और फोर्थ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मेंसुरेशन में हम लोग 2D और 3D अलग से पढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल हो गया जितना भी आपका 2 डायमेंशनल फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे हम स्क्वायर के बारे में पढ़ें, चाहे हम सर्कल के बारे में पढ़ें, चाहे रेक्टेंगल के बारे में पढ़ें, चाहे ट्रायंगल के बारे में, जो भी हमारा 2 डायमेंशनल फिगर आएगा, 3 डायमेंशनल में आप बोल सकते हो 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या होगा। अब जिसे यहाँ पे मेंसुरेशन में लिख रहा हूँ, मेंसुरेशन, तो सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो, 2D एंड 3D। 2D में क्या होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ गिवन होता है। 3D में क्या होता है, हाइट भी गिवन रहता है। तो इसमें तो मैंने आपको बताया ट्रायंगल, कितने तक ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होता है, ये सब चीज़, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, स्क्वायर, उसके बाद हो गया स्क्वायर, ये सब सारा भी तो क्वाड्रिलेटर में ही आएगा, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसमें। मतलब मिल नहीं आपको, जब आप 2D और 3D में जब स्टार्ट करूँगा पेपर तो वो सारा आपको टॉपिक्स पूरा का पूरा दिखेगा उसमें। और 3D में आपका हो गया सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो जाता है क्यूब, बेसिक क्यूब से ही स्टार्ट होगा। दूसरा क्यूबॉइड,
फिर हो गया हमारा सिलेंडर, कोन, स्फीयर। स्फीयर में दोनों हो जाता है, फिर सेमी स्फीयर हो गया, पूरा फुल स्फीयर हो गया। उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कोन के में भी वैसा ही कुछ है। मतलब सारे के इंडिविजुअल पे ही आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलेगा कि आप 10-15 क्वेश्चन सर, मतलब पूरा मेंसुरेशन में तो आपको लगभग 400-500 सवाल तो बनाना ही पड़ेगा, 400-500। 100-200 क्वेश्चन तो मैं खुद ही कराऊंगा, 2D 3D मिलाकर। दोनों में मिनिमम 100-150 क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों मिलाकर 200 तो ऐसे ही हो गया। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक हैं इसमें। तो स्फीयर हो गया, फिर प्रिज्म और पिरामिड भी आ जाता है, प्रिज्म और पिरामिड भी आ जाता है। तो इस तरह से टॉपिक में देखा जाए कि हम पहले सबसे पहले मैथ का ही टॉपिक का डिस्कस किया आप लोग को कि क्या है। सबसे पहले अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में बहुत सारा टॉपिक, नंबर सिस्टम बताएं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारे टॉपिक पे कमांड करना होता है। मतलब इनिशियली आपको कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करें, चाहे वो नंबर सिस्टम से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें उस टॉपिक में आपका कमांड होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे सब टॉपिक भी होते हैं नंबर सिस्टम में। चाहे वो इसमें यूनिट डिजिट आ जाता है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर निकालना आ जाता है, बहुत सारे नंबर का स्क्वायर, फिर नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना होता है। मतलब उसमें 5-6 कैटेगरी का टॉपिक उसमें भी है, मतलब नंबर सिस्टम में भी। तो इस तरह से आप देखते हो मैथ में क्या है कि मतलब लगभग अर्थमेटिक में आपको 15 से 20 टॉपिक और एडवांस में 5 से 6 टॉपिक। उसी 5-6 टॉपिक में बहुत सारा इंडिविजुअल सब टॉपिक होता है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उस पर प्रैक्टिस होता है। अब मैं बात करूँ सेकेंड, इंग्लिश का। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 50 मार्क्स रहेगा आपका। इसमें भी आपका 50 मार्क्स रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो आपका कॉमन एरर 2 जरूर आता है, कॉमन एरर। दूसरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तीसरा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फिलर्स। चौथा हो गया क्लोज टेस्ट। पांचवा हो गया नरेशन, नरेशन से एक क्वेश्चन रहते हैं, वॉइस से भी एक क्वेश्चन रहता है। छठा हो गया वॉइस। सातवां हो गया आपका जितने सारे वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड 1 वर्ड हो गया। 8 नंबर में आ गया आपका एडियम। 9th नंबर में आ गया आपका एडियम्स 1 वर्ड स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर। 10 नंबर में हो गया सिनोनिम्स। 11 नंबर में हो गया एंटोनिम्स। ये सारे 2-2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ये मिनिमम 2, ये भी 2, ये भी 2। मतलब वर्ड से प्रीलिम्स में क्या होता है ना, एसएससी का प्रीलिम्स में वर्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद बाकी सारे ये पोर्शन से भी 13 क्वेश्चंस तो आपको रहेंगे ही, मतलब वॉइस तक मिला के। तो इसमें आपको हर इंडिविजुअल, जैसे हम 1 वर्ड बोल रहे हैं, ईडियम्स बोल रहे हैं, ये इसमें 12-13 टॉपिक्स ही हैं, लेकिन हर टॉपिक में इंडिविजुअली बहुत वर्क करना होता है। 1 वर्ड में तो जितने सारे प्रीवियस ईयर्स के 1 वर्ड आए हुए हैं वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कुछ नया लेटेस्ट में मेमोराइज करना पड़ेगा जो एग्जाम में ट्रेंड में चल रहा है। लगभग लोग स्टूडेंट तो लगभग 1000 के आसपास में 1 वर्ड मेमोराइज करते ही हैं लगभग। ईडियम्स में भी वही है, लगभग 1000। ये आपको इंडिविजुअल्स इसका मतलब पढ़ाया जाता है, इसका बुक्स भी आपको मिल जाएगा कि आपको ईडियम्स के लिए कैसे पढ़ें, 1 वर्ड के लिए कैसे पढ़ें, मतलब पार्टिकुलर 1000 का बना हुआ ही रहता है ये। और कोई भी आप, चाहे वो किरण का ही बुक क्यों नहीं फॉलो करते हैं, सफिशिएंट है किरण का बुक, ज़्यादा बुक की और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। इंग्लिश के लिए जो प्रीवियस ईयर हमारा आता है किरण का बुक, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी सफिशिएंट होता है, उसमें सारा गिवन रहता है अच्छे से। और फिर स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा 2-2 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। कॉमन एरर में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें बस फाइंड करना होता है कि कहाँ पे गलती है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो चीज़ को देखना होता है। फिर फिलर्स हो गया, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। क्लोज टेस्ट,
ये भी एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स है, बट इसमें 5 क्वेश्चन और एक पैराग्राफ होते हैं। और उस पैराग्राफ में क्या होता है कि 5 वर्ड मिसिंग होते हैं, वो 5 वर्ड पार्टिकुलर क्या होगा उसके लिए ऑप्शंस बनाए जाते रहते हैं। नरेशन वॉइस तो आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान बन जाता है, बहुत सब लोग इजीली बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का ओवरऑल देखा जाए। अब आते हैं जीएस के सेक्शन पर। ये भी आपका 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स रहेगा। जीएस में क्या होगा, जीएस सबसे ब्रॉड टॉपिक होता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे, 25 ही क्वेश्चन, और मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स। लेकिन बहुत अहम रोल प्ले करता है जीएस, क्योंकि जनरली क्या होता है सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में क्या होता है जनरली, बच्चे मैथ में तो मार्क्स उठा लेते हैं, रीजनिंग में भी नो डाउट कर ही लेते हैं, मतलब ठीक ठाक बना ही लेते हैं, 22-25 के आसपास में मैथ और रीजनिंग में रहता है लोगों का। इंग्लिश भी ओवरऑल लोग रट कर पढ़ कर कैसे भी 20 से पार, लगभग 20 के आसपास बनाते हैं। लेकिन जहाँ ही बात जीएस की आती है, बच्चों का बनना स्टार्ट हो जाता है 10, 12, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब उनको एक तो सिलेबस इतना वास्ट है, और ये बहुत सारा चीज़ है कि क्या पढ़े क्या नहीं आएगा। बेसिक तो आपको जो उसका प्रीवियस ईयर हो तो एक तो थोड़ा पढ़ ही लेना चाहिए, और आपका करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा रखिए। करेंट अफेयर का रोल प्ले आज के एग्जाम में जो भी है वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। स्टैटिक से थोड़ा धीरे धीरे अब घटना स्टार्ट हो गया है रिसेंटली, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो कोई भी हो, थोड़ा सा उसमें कम आ रहा है, क्योंकि पहले हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते था, अब वो थोड़ा एसएससी और रेलवे में बहुत कम आ रहे हैं। करेंट अफेयर्स को वेटेज बढ़ाया जा रहा है, मतलब हर क्वेश्चन में 20-30% मतलब 25 क्वेश्चन जीके में आ रहा है, उसमें 5-6-7 क्वेश्चन में इवन करेंट अफेयर आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं जीएस में। एक तो आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना होता है एसएससी में जीके, आपको ऊपर ऊपर बस मेडिएवल मॉडर्न का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अप टू द लूसेंट लेवल तक ही आप अच्छे से पढ़े हो। उसके बाद ज्योग्राफी को, उसके बाद इसमें आगे हमारा पॉलिटी से भी 1-2 क्वेश्चन देखा जाता है प्री में, जो भी आर्टिकल के बेस पे होता है। इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स में भी सारा इकोनॉमिक्स नहीं आपको पढ़ना है, मतलब मेजरली देखा जाता है 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे, क्लोज इकोनॉमी, ये सब वगैरह क्या है। उसके बाद साइंस का जो सेक्शन हो गया फिजिक्स, यहाँ से एक या 2 क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री से भी 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर हो गया बायो से 2-2 क्वेश्चन, कभी 2 या कभी 3 भी आ जाता है, मतलब साइंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बायो का। और उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन करेंट अफेयर, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे जो करेंटली एग्जाम चल रहे हैं उनमें वेटेज बढ़ता जा रहा है करेंट अफेयर का। तो आपको कहीं ना कहीं सब पे टाइम थोड़ा बराबर देना है, मतलब आप जब जीएस की पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा टाइम आप इस पे दीजिए पढ़ने में, डेली का जितना पढ़ते हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा इस पे दो, इसमें आप टाइम कम भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि जब जो चीज़ का वेटेज ज़्यादा आ रहा है तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। उसके बाद मिसलेनियस में भी होता है कुछ। मिसलेनियस में आप जैसे देखते हो कि जितने सारे बुक्स एंड ऑथर हो गए, ये सारे चीज़ को कैटेगराइज करेंगे, भारत में प्रथम वगैरह जितने सारे चीज़ होते हैं वो सारा मिसलेनियस में आ जाता है। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कभी कभार, कभी ना भी पूछता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि कभी आया कभी ना भी आया, तो कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो ये सारा टॉपिक है। अब जैसे हिस्ट्री में आपका 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में आप मान लीजिए 5500 क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर रहे हो तो आपका काम बन सकता है, मतलब इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए। ये ज्योग्राफी में भी आपको 500 से 1000 क्वेश्चन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मतलब आप इंडिविजुअल देखो, मतलब कहीं ना कहीं हर टॉपिक में चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 1 लाइनर में 500 to 1000 क्वेश्चन आपको मेमोराइज होना चाहिए, और मेमोराइज समझ कर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या है कि मतलब क्वेश्चंस को बस याद करते हैं, वो समझते नहीं है, मतलब वो बस रट लिए, होता है तो होता है। तो उनका क्या है कि उनको तो उस यदि सेम क्वेश्चन उनको मिलेगा तब बना पाएंगे, लेकिन वो जब क्वेश्चंस का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है तो फिर प्रॉब्लम होता है उन लोग को। तो ये सारा चीज़ आप लोग थोड़ा फोकस रहना कि जब भी ये सारा चीज़ पढ़ते हो तो जो भी क्वेश्चंस याद कर रहे हो, चाहे कम ही पढ़ रहे हो लेकिन बढ़िया से पढ़ाई करो, चाहे वो जितना भी याद हो, चाहे इसमें 500 क्वेश्चन याद है लेकिन बढ़िया से याद होना चाहिए और लॉजिकली भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये सारा आपका पूरा का पूरा जीएस का टॉपिक पे रहा। अब इसमें एक आ जाता है रीजनिंग का।
लास्ट पोर्शन प्री में रीजनिंग में, इसमें भी 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 50 मार्क्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रहेगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब 3-4 नंबर गिवन रहेगा, 5, 10, 18 ऐसा कुछ एक नंबर मिसिंग रखेगा वो। सेकेंड हो गया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड में हो गया, इसमें आ गया मिसिंग नंबर कोड, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ, वहाँ से भी रहेगा कि 5 मीटर वो कभी ईस्ट चला, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ा, इस तरह से बताइए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस से है। ये क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद इसमें क्यूब से क्वेश्चंस आते हैं, डाइस जिसको हम लोग बोलते हैं, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। 5 नंबर फीलर्स वगैरह इसमें रहता है। मिसिंग नंबर में 2-3 तरह का हो जाता है, फीलर से भी रिलेटेड होता है। मान लीजिए एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 नंबर गिवन है, उसमें से 5 नंबर गिवन है, 1 नंबर पूछ रहा है क्या होगा, इस तरह से होगा। कोडिंग डिकोडिंग, और फिर आपका सर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट वगैरह रहेगा, सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट से रिलेटेड। इस तरह से क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं, मतलब देखा जाए तो डायरेक्शन हो गया, क्यूब हो गया, हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं। और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी होता है, सीरीज जो अल्फ़ाबेट का सीरीज है उससे भी आपका रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज। सिलोलिजम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलोलिज्म, सिलोलिज्म भी होता है इसमें, स्टेटमेंट कंक्लूजन ये सारा गिवन रहेगा। और इस तरह का भी क्वेश्चन, एक तो स्टेटमेंट कंक्लूजन एक अलग ही होता है इसमें, स्टेटमेंट कंक्लूजन, और सिलोलिज्म भी अलग ही दोनों रहता है ये। तो कभी कभी एग्जाम में क्या देखा जाता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछ रहा है तो सिलोलिज्म नहीं पूछा है, और कभी यही 2 क्वेश्चन पूछ लिया ये ना पूछे, ये ऐसा भी कर सकता है वो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आज मैं बेसिकली आप लोग को बस एक ओवरव्यू दे रहा था कि कैसे कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, कैसे हम लोग इसमें मैथ्स का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, एक जस्ट ओवरव्यू मैं दे रहा था। और मैं ऐसे ही डेली आपको एक एक जो भी एग्ज़ाम से आपके रिलेटेड है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो रेलवे का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उस पर एक आपको वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा, ताकि एक आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल सके कि कैसे क्या हम लोग को पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है क्या नहीं सिलेबस है। सिलेबस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये आपको एक दायरा नहीं मिलेगा, एक आपको मेजरमेंट नहीं पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम का क्या लेंथ है, कि हम उसमें कितना परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये सही नहीं रहता है मतलब। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी लाऊंगा। आज इतना ही तक रखता हूँ।